स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर अमृत बीजगणित यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 पहला चैप्टर करवा दिया था। चैप्टर नंबर 2 यानी पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर है। किताब में चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ मिलेगा, क्रमचय समूह। आपको ये दो चैप्टर पहले करने हैं, पहला और तीसरा। कहने का मतलब पहला और दूसरा हो गया। उसके क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करवा दिए थे, परिभाषा एक बता दी थी। उसका अगला क्वेश्चन और आगे की थ्योरी। क्वेश्चन है कि सिग्मा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 4 2 8 6 9 7 5। सिग्मा को असंयुक्त चक्रों के रूप में लिखिए। वह सिग्मा की कोटि की ज्ञात करनी है। वह सिग्मा की कोटि ज्ञात करो। इन दो चीजों को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? क्रमचय की परिभाषा के अनुसार नाम से ही जाएगा कि क्रमचय क्रम का चयन करते हुए काम करना है। उस क्रम को चलाने के लिए मैंने दो चीजें बताई थी। पहली चीज को ऊपर में लाइन 1 2 3 4 5 6 क्रम से लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि नीचे वाली जो चीज है वो केवल एक और एक बार ही आनी चाहिए। ये दोनों चीज अगर है तो अपन क्रमचय का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रमचय में संयुक्त चक्र व उनकी कोटियां ज्ञात करना, उसके लिए सॉल्यूशन करवा रहा हूं और इसको अच्छी तरह देखकर काम कंप्लीट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3 1 4 2 8 6 9 7 और 5। एक बार दोबारा चेक कर लेना कि ऊपर वाली लाइन जो लिखी हुई वो क्रम से होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक भी दी हुई है, और नीचे वाली लाइन है 3 1 4 2 8 6 9 7 5। ये इसमें एक अक्षर केवल एक बार ही आना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है। इमेज से तात्पर्य क्या है? जैसे इसको शो करने का तरीका क्या होगा? सिग्मा 1 का मान कितना है 3, सिग्मा 2 का मान कितना है 1, सिग्मा 3 का मान कितना है 4, सिग्मा 4 का मान कितना है 2, एंड सो ऑन चलते रहेंगे तो सिग्मा 9 का मान कितना है 5। ये पढ़ने का तरीका होता है। ये मैं केवल इसलिए बताता हूँ कि आपको कोई पूछ ले कि इसको पढ़ते कैसे, तो उसको आपको बताना भी आना चाहिए। ये इमेज को शो करता है 1 की 3, 2 की 1, 3 की 4, यानी सिग्मा 1 बराबर 3 है तो सिग्मा 1 की इमेज कितनी हुई 3। सिग्मा 2 की इमेज 1 है तो सिग्मा 2 बराबर 1। सिग्मा 3 बराबर 4 है तो सिग्मा 3 की इमेज कितनी बनी 4। सिग्मा 4 बराबर 2, ऐसे करते करते लास्ट में सिग्मा 9 बराबर 5। सिग्मा एक फंक्शन के रूप में कहलाता है कि फलन। जैसे अपन 11 12 डायग्राम बनाते थे, ये डायग्राम बनाकर यहाँ पर f लिखना फलन कहलाता है। ठीक वैसे ये सिग्मा लिखना फलन कहलाता है। सिग्मा के रूप में रिप्रेजेंट करना। और क्रमचय संचय के अंदर कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं, उनमें दो वर्ड मैंने आपको अच्छी तरह सिखा भी दिए हैं और इनको निकाल भी लेते हैं। और ये तो कोई वो बात नहीं है कि आपको बार बार बताया जाए। ये पिछले सभी वीडियो में अच्छी तरह क्लियर करवा दिया था। अब आगे के वीडियो में ये इनके क्वेश्चन दर क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा रहा हूँ। सबसे पहली बात है क्या है? संयुक्त चक्रों के रूप में लिखना। और संयुक्त के लिए क्या करूंगा? सिग्मा बराबर 1 से स्टार्ट हो जाओ। 1 की इमेज कितनी है 3, 3 से स्टार्ट हो। 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज 1 पहले आ गया तो इसको क्लोज कर दो। आराम से चेक कर लेना क्या करवाया था। सिग्मा 1 की इमेज कितनी है 3, 3 की 4, 4 की 2 और 2 की वापस 1 है तो क्लोज कर दो। अब कौन सा अक्षर नहीं आया? 1 2 3 4 5 नहीं है तो हमें 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये खास बात है क्रमचय समूह की। क्रमचय समूह में क्या होता है? सबसे पहले वो अंक लिख दो जिसके अंदर आ रखा है 1 की 3, 3 की 4, 4 की 2, 2 की 1, वापस क्लोज कर दिया। अब 5 से स्टार्ट कर लिया। 5 की 8, 8 की 7, 7 की 9, 9 की 5, वापस क्लोज कर दो। क्योंकि इसमें 5 8 7 9 सभी इमेज बना लिया आपने। 5 की इमेज 8 है, 8 की 7 है, 7 की 9 है, 9 की 5 है, वापस आ गया। अब शुरू से शुरू होकर जो अक्षर नहीं आया वहां से स्टार्ट होना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। अब शुरू से शुरू होकर जहां से अक्षर नहीं आया वहां से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 नहीं आया तो 6 से स्टार्ट कर दो। 6 की इमेज 6 डिब्बा बंद कर दो। अब वापस शुरू से शुरू होकर जो अक्षर नहीं आया उसको लिखना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5
कोटि लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहली बात 1 2 3 4 4 अक्षर है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 अक्षर है और यहाँ पर 1 है, इनका ले लो एलसीएम, ये कोटि कहलाता है। सम और विषम का लिखा नहीं है तो अपन अगर सम और विषम का लिखते तो अपन आगे और तोड़ते, जैसे मैं बताऊं पहले इसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लो, फिर आगे बता रहा हूं क्या है। अगर मान लो सम विषम पूछ ले, सम विषम पूछ लेते हैं तो अपन सिर्फ इतना ही करेंगे कि इसको और ब्रेक कर दो। ये ब्रेक होके कैसे जाएगा, यहाँ पर ये लिखा जाएगा 1 की इमेज 2 1 4 1 3 5 9 5 7 5 8 और 6 होता है तत्सम, कभी उसको लिखा नहीं जाता। अब इनको गिनो आप कितने लिखे हुए 1 2 3 4 5 6, तो ये सम कोटि का क्या बन गया, क्रमचय बन गया। ये वर्ड कहलाता है इसका। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। पहले चक्र में लिखना और सिग्मा की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं वो। अब आगे का काम मैं बता रहा हूँ। नया क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, उस प्रकार के क्वेश्चन को कंप्लीट करा देता हूँ, लगभग सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके बाद इसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 2 है वो, और बोलने में आएगा चैप्टर नंबर 3। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यदि p बराबर, यदि p का मान 1 2 3 4 5 है, इसकी वैल्यू है 2 4 5 3 1 और q की वैल्यू है आपके पास 2 3 4, तो अपने को वैल्यू निकालनी है p q p इनवर्स, ये फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू क्या बनेगी। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपने को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा p और q दोनों को। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें लिखा हुआ है p q p इनवर्स, तो इसमें 3-4 काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो अपने को ये करना है कि इसको यहाँ पर रफ में लिख देता हूँ, अपने को काम क्या क्या करना है। चलो कोई बात नहीं, मैं क्लियर में लिख देता हूँ, जिससे कि आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अपने को करना क्या, टारगेट मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए मैं पहली बात तो p को और q को समान पदों में लिखूंगा, जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिखूंगा, q नहीं है तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, p इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसके लिए मुझे p इनवर्स याद करना पड़ेगा। पहले वीडियो के अंदर सिखाया हुआ इनवर्स कैसे याद करते हैं। तीसरी बात मैं क्या करूंगा, p q p इनवर्स तीनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लूंगा। ये 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आराम से इसको चेक कर लो और वैल्यू में यहाँ निकालना बता रहा हूँ। सबसे पहला काम है तो यहाँ से वैल्यू निकालना। पहला नंबर p की वैल्यू तो अपने को दी हुई है 1 2 3 4 5 और 2 4 5 3 है, बिल्कुल सही है। और q की वैल्यू दी हुई है, उसमें भी अपन 1 2 3 4 और 5 ही लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अपने को दिया हुआ नहीं है लेकिन अपन लिखेंगे यही। तो ये एरो बना देता हूं मैं ताकि साफ दिख जाए ये करने क्या जा रहे हैं। q की वैल्यू एक लाइन में लिखी हुई है, अपने को q भी p की तरह ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। q की वैल्यू 2 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 2, बाकी जो बच जाते हैं ना उनकी इमेज वही लिखी जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्लैक पेन से लिख देता हूँ 1 और 5, ये 2 एलईडी लिखा जाएगा। तो q भी अपने पास में तैयार है। पहले आराम से इसको समझ लो क्या दिया हुआ है। वैल्यू निकालने के लिए p और q को समान लिखना पड़ेगा, तभी तो गुणा होगा। गुणा ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो अंश में हर में समान दिया हुआ होना चाहिए, तब जाकर ये एलईडी सही बैठता है। p तो अपने पास में सही लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 वगैरह, और q का मान है 2 3 4 है, तो उसको भी आपने इस प्रकार से लिख लिया। पहला काम कंप्लीट हो गया, p और q को लिख दिया मैंने। अब p इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो p इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पलट दूंगा p को। p की वैल्यू आ जाएगी 2 4 5 3 1 2 3 4 5। ये ऐसे लिखा हुआ सही है, लेकिन थोड़ा क्रम से लिखा हुआ होना आवश्यक है। तो p इनवर्स का मान किस प्रकार आ जाएगा आपके सामने, 1 2 3 4 5 एज इट इज लिख दो ऊपर वाले क्रम। 1 की इमेज 5 है, 2 की 1 है, 3 की 4 है, 4 की 2 है, 5 की 3 है। ये कहलाता है p इनवर्स। वैल्यू अच्छी तरह चेक कर लो।
ये भी आपने निकाल लिया। तीसरी वैल्यू के लिए वो बिठा देता हूं। और वैल्यू निकाल लेते हैं। Q P इनवर्स थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। P Q P इनवर्स P की वैल्यू Q P इनवर्स P की वैल्यू 245 31 Q 134 25 P इनवर्स 514 23। आराम से चेक कर लो तो वैल्यू लिखी है। तीसरा पार्ट निकालने जा रहा हूं। तीनों का मल्टीप्लाई करने से पहले तीनों अच्छी तरह लिख लिए। अब गुणा करेंगे तो एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, तो इसमें एक ब्रैकेट बना लिया। इसमें 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब गुणा करने के लिए जो लास्ट वीडियो में टेक्निक बताई थी उसको एज इट इज स्टार्ट कर दो। इधर से स्टार्ट करना और वैल्यू पुट करते समय 1 की 5 5 की 5 5 की 1 2 की 1 1 की 1 1 की 2 3 की 4 4 की 2 2 की 4 4 की 2 2 की 3 3 की 5 5 की 3 3 की 4 4 की 3। ये अपना आंसर कहलाएगा। इजीली चेक कर लो। आंसर इवैल्यूएट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ऊपर 1 2 3 4 5 क्रम से होने चाहिए और नीचे 1 2 3 4 5 होने चाहिए। कहीं भी लिखे लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चक्रों के रूप में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 3 है। ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें लिखने का तरीका क्या होगा? पेज थोड़ा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं लिख देता हूं देख के। छोटा सा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। यदि रो की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 और वैल्यू 2 3 1 5 4 गिवन है। अगली है सिग्मा की वैल्यू 1 2 3 4 5 और वैल्यू है 1 5 4 3 2। वैल्यू अपने को पहले निकालनी है रो और सिग्मा और दूसरी वैल्यू निकालनी है सिग्मा इनवर्स और रो इनवर्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई। आधा क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, आधा क्वेश्चन आप लोग इसमें कंप्लीट कर लेना। वेरी सिंपल है। वैसे ही इसका तीसरा वीडियो बन रहा है। पहली बात है रो और सिग्मा दोनों कंप्लीट दिए हुए ऊपर नीचे लिखकर। दूसरी बात 1 2 3 4 1 2 3 4 ऊपर दिए हुए हैं। तीसरी बात नीचे 1 2 3 4 लिखे हुए होने चाहिए, उल्टे पुल्टे कहीं भी हो। तो रो इनवर्स और सिग्मा इनवर्स की वैल्यू निकालने का क्या तरीका बताया था इनको आप पलट दो तो यह आ जाएगा 2 3 1 5 4 1 2 3 4 5 और सिग्मा इनवर्स में पलट दो। ये 1 5 4 3 2 ऊपर है और 1 2 3 4 5 नीचे। काफी बार कर लिया ये काम।
अब इसको वापस शुरू से हो जाओ, अच्छी तरह लिख दो। ऊपर वाले 1 2 3 4 5 है, नीचे वाले 1 2 3 4 5 है। 1 के नीचे कितना लिखा हुआ है 3, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 2, 4 के नीचे 5 और 5 के नीचे 4। ये वैल्यू बन जाएगी सिग्मा इनवर्स। रो इनवर्स निकालने के लिए 1 के नीचे कितना लिखा हुआ है 1, 2 के नीचे 5 है, 3 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 3 है और 5 के नीचे 2 है। 4 चीज चाहिए, चारों आपके पास पड़ी है, रो दिया हुआ है और सिग्मा दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करना है कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, केवल एक देख लो, रो सिग्मा तो पहले दिया हुआ उसको पहले लिख लो। सिग्मा पहले दिया हुआ है तो 1 2 और 3 डब्बे बना दो। रो की वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 तो लिखना ही है। रो की वैल्यू है 231 54, ये वैल्यू है 154 32। तो पहले इसको आप सिग्मा वाली वैल्यू को क्रमचय में लिख लो। गुणा करने पर ए बी बराबर बी, कभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा उसने किताब वाले ने दिया है, पेपर वाले ने दिया है, एज इट इज वैसे ही इसको पुट कर देना। ठीक है, सिग्मा और रो गुणा करो। इसकी 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 5 लिख लेना, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 1 है, 4 की 5, 5 की 4। फिर इन द ब्लैंक। और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को ही करना है, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। इसमें सिग्मा इनवर्स और रो इनवर्स है। पहले इसको सिग्मा इनवर्स और रो इनवर्स को 1 2 और 3, ये अपना आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्वेश्चन को रिवाइज करके इसका एक डेफिनेशन पढ़ लेना, आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।